Hello, good morning, students. In this class, we will know about the mechanism of haloalkanes in nucleophilic substitution reactions. First of all, we will understand the nature of haloalkane bond, the bond between halogen and carbon atom. We know in haloalkane there is a very important bonding between halogen atom and carbon atom. Here we can see that left side it is a carbon atom and right side it is halogen. यहाँ हेलोजन हमारा फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से कोई भी हेलोजन हम ले सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है दैट कि हेलोजन पर जो हेलोजन इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन नेचर, इट इज़ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड अगर हम बात करें फ्लोरीन तो वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस वजह से इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है। और पोलैरिटी आने की वजह से क्या होता है कि कार्बन और हेलोजन दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन होता है और एक पार्शियल चार्ज ये एक्सेप्ट करते हैं या गेन करते हैं कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा हेलोजन एटम्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज़ होती है, इंटरमीडिएट स्पीसीज़ होती है, रिएक्टिव स्पीसीज़ होती है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आता है तो वो हेलोजन को रिप्लेस कर सकता है और एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ सकता है। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और R से आसानी से जुड़ रहा है और हेलोजन है ये रिमूव हो रहा है और दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर देखिए एक ये पॉइंट है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि बेटर द लिविंग ग्रुप मोर फैसाइल इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितनी आसानी से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, यानी X फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितनी आसानी से निकल जाएगा उतनी आसानी से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, ये किन बातों पर डिपेंड करता है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा मैकेनिज़्म्स की आज बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितनी मेथड से हो सकता है ना, कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू ये हो सकता है। तो हमने 11th में भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में एक ओवरव्यू लिया था। यहाँ पर थोड़ा हम इसको डिटेल आउट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी 2 टाइप्स की होती है, SN1 एंड SN2। S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफाइल। 1 और 2 ये बताते हैं कि ये हमारी यूनिमोलिकुलर है या बाईमोलिकुलर है ना। यानी अगर SN2 रिएक्शन है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी जो रेट होगी वो 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगी, बाई मॉलिक्यूल होगी SN2। कौन कौन से? एक तो हमारा जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ एल्किल हैलाइड होगा, और दूसरा अटैकिंग रिएजेंट यानी न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों की कंसंट्रेशन पर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे रेट के बारे में, है ना। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर रेट फास्ट होगी या स्लो होगी तो वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, SN2 की। तो अभी हम SN2 के बारे में स्टडी करेंगे। तो SN2 रिएक्शंस आर अकर इन 1 स्टेप। देखिए 2 चीज़ें आप समझ लीजिए,
ये इसकी रेट 2 सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, बट इट इज़ वन स्टेप रिएक्शन। ये हमारी वन स्टेप रिएक्शन होती है ना, मतलब रिएक्शन हमारी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो फॉर्मेशन होगा वो वन स्टेप में ही हो जाएगा, है ना, स्टेप 1 होगा, लेकिन रिएक्शन की जो रेट है वो 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगी। ड्यूरिंग द रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द हैलोजन एटम। देखिए जो हमारा हैलोजन है वो कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से करेगा। बैक साइड से देखिए थोड़ा सा हम एक इसका डायग्राम समझ लेते हैं। ये हमारा कार्बन है और इसके साथ ये हैलोजन एटम लगा हुआ है ना, और यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, ये हमारा हेलो एल्केन मॉलिक्यूल है। अब न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से अटैक करता है इसके बैक साइड से। जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैक करेगा, है ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन इसको क्या करेंगे, रास्ता देंगे, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई अगर हैवी पर्सन है और वो किसी डोर से एंटर करता है और उस डोर पर 2 हल्के आदमी हैं, है ना, वो खड़े हुए हैं, तो उसको देखते ही जैसे दारा सिंह जैसा कोई पहलवान आया, है ना, या जॉन सीना जैसा कोई फाइटर आया, तो उसे देखते ही नॉर्मल आदमी होगा उसको रास्ता दे देगा। ठीक है, तो जैसे ही